सेनेट इलेक्शन से पहले क्या अपोजिशन हुकूमत गिरा पाएगी? सेनेट इलेक्शन का कबल अज़ वक्त होना अब कुछ नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब के लिए बाकायदा तौर पे रोड मैप जारी कर दिया है और इस हवाले से DROs और ROs भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं और वो फरवरी में होंगे। तो अगर फरवरी में ज़िमनी इंतखाब होंगे तो सेनेट इलेक्शन कैसे मुमकिन हो पाएगा? अपोजिशन जो मुतमईन दिखाई देती है वो किस वजह से मुतमईन दिखाई देती है? अपोजिशन के पास कार्ड है क्या जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? राना साहब क्या समझते हैं, अपोजिशन का कार्ड क्या होगा? यानी मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं कि हर पत्ता एक ही वक्त में शो नहीं किया जा सकता, रफ्ता रफ्ता पत्ते शो किए जाते हैं। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से उनके पास पत्ता कौन सा? देखिए जी, इन्होंने जो प्लानिंग की है सारी दुनिया सोच रही है, बड़ा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ये सोच रही हैं कि इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। शायद लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू होगा, इस्लामाबाद जाके ख़त्म हो जाएगा। 1 या 2 दिन की बात होगी और उसके बाद खत्म नहीं। मैं आज आपको इनकी पूरी प्लानिंग आपके सामने रख देता हूँ कि जो इन्होंने फैसला किया है, ये क्यों इतने मुतमिन है कि ये सेनेट इलेक्शन से पहले, इस्तीफ़ों से पहले ये हुकूमत को कोई ऐसा माहौल बना देंगे कि हुकूमत मफलूज होकर रह जाएगी। इसके लिए यासर इनकी प्लानिंग हो चुकी है। इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। इनका सारा डिपेंड अब इस्तीफ़ों पे नहीं है, इनका सारा डिपेंड है अब लॉन्ग मार्च पे। इन्होंने लॉन्ग मार्च का तरीकाकार ये रखा है कि पूरे पाकिस्तान को किस तरह मफलूज किया जाए, किस तरह सारा सिस्टम मफलूज किया जाए। अब ये लॉन्ग मार्च इस तरह चलेगा कि कोयटा से निकलेगा, पेशावर से चलेगा, सखर से अलहदा होगा, कराची से होगा, बलोचिस्तान से होगा, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबों के साथ साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन जगहों से ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा और बैक वक्त ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। और ये लॉन्ग मार्च की इनकी पॉलिसी ये होगी, तरीक़ेकार इनका ये होगा कि ये लॉन्ग मार्च कम से कम 1 हफ्ता जारी रहे यासर, और 1 हफ्ता तमाम सिस्टम जो है वो मफलूज होकर रह जाए। यानी जब आप कोयटा से निकलते हैं आप रोड ब्लॉक कर देंगे, आप सारा सिस्टम ब्लॉक कर देंगे। आप कोशिश करेंगे ये लॉन्ग मार्च में ऐसा कोशिश करेंगे कि जहां से ट्रेनें गुजरती हैं उन ट्रेनों पर भी कुछ देर के लिए उन रेल की पटरियों पर कुछ देर के लिए रुका जाए, उस सिस्टम को मफलूज किया जाए। मेन शाहराहें जो हैं वहां पर लॉन्ग मार्च इस तरह लेकर जाया जाए कि इनका लॉन्ग मार्च ही वहां पर चलता हो और कोई ट्रांसपोर्ट ना चलती हो, ना सब्जी वाला ट्रक वहां से गुजर सके, ना कोई और सामान गुजर सके, ना तजारत का काम हो सके, ना सवारियां जा सके, ना कोई आ सके। यही सिस्टम ये सिंध से रखेंगे। सिंध से एक लहदा होगा, कराची से लहदा निकलेगा और सक्कर से लहदा होगा। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ होकर चारों सूबों से ये एक लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये चारों सूबों से कश्मीर समेत और गिलगित बल्तिस्तान में 6 जगहों से ये लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे। और इनका आइडिया ये है, जो इनकी प्लानिंग ये है कि इसमें जिस जगह इनको रोका जाए वहां पर हर सूरत में, मैं ये जो लफ्ज कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हर सूरत में तसादम किया जाए, तसादम की तरफ जाया जाए। यानी ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको रोकते हैं, इनको रूट्स चेंज करने का कहते हैं या कोई मामला होता है, यहां तक एक इनकी प्लानिंग में शामिल है कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह कोई दहशत गर्दी का वाकया होता है तो उस वाकये को भी हुकूमत के पेटे पल्ले डाला जाए और फिर उसके बाद एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि तमाम इदारे मफलूज होकर रह जाए। ये एक बड़ी खौफनाक यासर इनकी प्लानिंग है। अब क्योंकि इन्हें पता है कि जब अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ कामयाब हो जाती है, मुल्क को मफलूज नहीं होना चाहिए। जब मुल्क मफलूज हो जाते हैं, मतलब मफलूज में इस तरह कहता हूँ, जब हर चीज़ बंद हो जाती है तो फिर वो कोई हुकूमत जो होती है वो बेबस सी नजर आती है। ये हुकूमत को बेबस करने के लिए कार्य है। पहले इनका टारगेट था कि लाहौर से लॉन्ग मार्च, अब ये लाहौर से नहीं है, ये मुख्तलिफ शहरों से है। लॉन्ग मार्च निकलेगा। पहले भी जो तसादुम का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही थी और हुकूमत ने इनको ना रोक के एक अक्लमंदी का सबूत दिया था। अब हुकूमत क्या करेगी? सेनेट इलेक्शन की ही बात कर लेते हैं। सेनेट इलेक्शन पे अपोजिशन जमातें इस्तीफे का ऑप्शन पहले इस्तेमाल करना चाहती थीं, लेकिन अब सोच विचार की जा रही है कि इस्तीफे का ऑप्शन बाद में इस्तेमाल किया जाए। तो कौन सी अपोजिशन की जमातें ऐसी हैं जो कायल करने में कामयाब रही कि ये ऑप्शन इलेक्शन के बाद होना चाहिए? देखिए, इसमें अख्तर मेंगल, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसमें ANP, इन 3 जमातों ने इस बात पर इसरार किया कि हमें किसी सूरत में भी सेनेट के इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए और अगर इस्तीफे देना बहुत ज़रूरी है और अगर हमें वफाकी हुकूमत ही ख़त्म करनी है
तो फिर हमें वफाकी हुकूमत का इस्तीफे सेनेट इलेक्शन से बाद देने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के भी एक अहम रहनुमा ने इसकी तायद की और उनका बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। उनका मामला बड़ा क्लियर है, अगर हम इस्तीफे दे देते हैं और उसके बावजूद सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं तो हम जीरो पे चले जाएंगे। अगर हम इस सूरत में इस्तीफे देते हैं, नहीं देते और बाकायदा सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं और हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं तो सेनेट के अंदर हमारी कुछ ना कुछ तादाद मौजूद होगी ताकि आने वाले वक्त में हम उसे मजीद बढ़ा सकते हैं, कोई ना कोई सिस्टम कर सकते हैं। तो ये इन जमातों के इसरार के बाद अब ये लॉन्ग मार्च को दूसरे तरीके से करने का तवज्जो ही इसलिए दी गई है ताकि ऑप्शन इस्तेमाल हो ही ना सके, और अगर इस्तेमाल करना भी पड़े तो आखिरी हद और ये ऑप्शन सेनेट के इलेक्शन के बाद होगा।